प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। प्रज्ञान चैनल के पिछले आख्यानों में कुछ वैदिक तथ्य बताने का प्रयत्न किया गया और वेदों से कुछ मंत्रों को उद्धृत कर उन्हें समझने का प्रयत्न किया गया। इसके अनंतर महात्मा आचार्य शंकर की शिक्षाओं के बारे में बताया गया तथा सांख्य और योग दर्शन पर चर्चा हुई। इसके अनंतर जो विषय है महात्मा बुद्ध के बारे में, क्योंकि बौद्ध दर्शन के बिना जो भारतीय दर्शन है वो अधूरा है, इसलिए बौद्ध दर्शन पर भी कुछ चर्चा करना आवश्यक है। और आज के आख्यान में हम बौद्ध दर्शन पर ही कुछ विचार करेंगे। ओम असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर। बार बार मैं इस प्रार्थना में कहता हूँ कि हे परम गुरु परमात्मा, वो जो परम गुरु है वो परमात्मा ही है और उस परम को जानने वाले इस संसार में जो हुए हैं वो भी गुरु या आचार्य की तरह ही काम करते हैं। उन आचार्यों के सानिध्य से, उन आचार्यों की संगत से, उनके उपदेश से ही लोग असत्य से सत्य की ओर जाया करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाया करते हैं तथा मृत्यु से अमरता को प्राप्त करते हैं। अन्य कोई उपाय नहीं। इसीलिए कठोपनिषद में आया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या नान्या पंथा तत्कवयो। कि उठो और जागो, उत्तिष्ठत जागृत, ये इसका सामान्य अर्थ नहीं है। सामान्य अर्थ में तो पहले आदमी जागृत और उत्तिष्ठत होता, पहले जागता है तब तो उठता है, तो पहले उठता है फिर जागता है। तो वो जो उठना और जागना ये इसका संदेश नहीं है। ये मंत्र जो है कहता है कि उत्तिष्ठत जागृत। उत्तिष्ठत मतलब आलस्य छोड़ दो और सावधान हो जाओ। जागृत मतलब सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। और प्राप्त वरान निबोधत, सावधानी पूर्वक श्रेष्ठ जनों के पास पहुँचो। वरान निबोधत, वरान श्रेष्ठ जन जिनको उस परमात्मा का वरदान मिल चुका है उनके पास पहुँचो। और ये मार्ग छुरे की धार के समान लागना अति कठिन है और इसके अलावा अन्य कोई मार्ग भी नहीं है इस संसार सागर से, इस दुख सागर से हमेशा तरने के लिए।
तो ये जो मार्ग है वो हमेशा वो लोग बताते हैं जिनको परमात्मा का वरदान मिल चुका है। इसीलिए संतों की परंपरा रही है। और जो बौद्ध दर्शन है उसमें जो है 3 वाक्य बहुत विशेष है, और उन्हीं वाक्यों से हम जो भी बौद्ध दर्शन के आख्यान है प्रारंभ करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कि हम बुद्ध की शरण में जाएं, यानी आत्मज्ञानियों की शरण में जाएं। हाँ, जो मंत्र में कहा गया कि प्राप्य वरान्य बोधक, और आत्मज्ञानियों के शरण में कैसे जाएंगे? आलस्य छोड़ दें, सावधान हो जाएं। सावधान नहीं होंगे तो पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, आत्मज्ञानियों की बजाय पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान होकर, बहुत बुद्धि लगा करके किसी आत्मज्ञानी महात्मा की शरण में जाएं। बुद्धम शरणम गच्छामि, जिनको बोध हो गया है, आत्मबोध जिनको हो गया है, उनकी शरण में जाएं। और गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनकी शरण में जाएं। हाँ, ये भी है। और धम्मम शरणम गच्छामि, जो धर्म है, ये जो प्रार्थना है पाली भाषा की प्रार्थना है, इसलिए धर्म को धम्म शब्द से किया गया। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाएं। धर्म क्या कहता है? बौद्ध का जो त्रिपिटक साहित्य है, जो उनके आर्य सत्य हैं, उनको उनकी तरफ जाएं। और संघम शरणं गच्छामि, संघ जहाँ सत्संगियों का, जिज्ञासुओं का जो है जमावड़ा हो, जहाँ सत्संग हो, उसकी शरण में जाएं। संगम शरणम मतलब उस संघ में जाएं जो जहाँ आत्मज्ञान की चर्चा होती हो, ऐसे संघ में जाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये महात्मा बुद्ध के 3 प्रमुख संकेत हैं। और मानव जीवन के लिए ये 3 मार्ग कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई आत्मज्ञानी मिल जाए तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। और उस आत्मज्ञानी ने जो उपदेश किया है वही धर्म है, ये दूसरे नंबर का है। और वो भी हम नहीं अगर उसको समझ सकते तो उसको समझने वालों का जो समूह है उनसे सत्संग करें। और कैसे करें? बिल्कुल आलस अनिद्रा छोड़कर। हाँ, लोग सत्संग में जाते हैं, सोते रहते हैं। आलस अनिद्रा को त्याग दें और सावधान हो जाएं। कोई क्या कह रहा है तो बुद्धिपूर्वक सुने। ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं ठीक लग रहा तो प्रश्न तर्क करें। ये है जागृत। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधक। तो महात्मा बुद्ध के बारे में ही आज चर्चा करेंगे। पहले उनके जीवन के संबंध में कुछ जो जानकारी हमको है उस पर चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व जो नेपाल है, हिमालय की तराई में कपिलवस्तु
नामक स्थान पर एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो बहुत ही दिव्य और विलक्षण बालक के रूप में हुआ। जो आचार्य जिन्होंने उनकी जन्म कुंडली या इनका जो मुहूर्त देखा तो उन्होंने कहा कि ये बालक जो है आगे चलकर महान योगी बनेगा। तो राजा को उत्तराधिकारी चाहिए था, तो बड़ा चिंतित हुए। उन्होंने कहा महाराज फिर राजपाट का क्या होगा? कि राजपाट तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो है कुछ बातें हैं इसके जीवन में जिससे इनको वैराग्य हो जाएगा। कि क्या बातें हैं कि एक तो जब कोई वृद्ध व्यक्ति देखेगा तो इसका मन में वैराग्य आ जाएगा। दूसरा, जब कोई बीमार देखेगा तो और भी वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। और फिर किसी मुर्दे को देखेगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा छटपटाहट पैदा हो जाएगी। और फिर ये किसी सन्यासी को देखेगा तो फिर ये रुकने वाला नहीं, अवश्य चला जाएगा। ये चारों बातें जो ज्योतिषाचार्य जो थे राजपुरोहित, उन्होंने बुद्ध के बारे में बताया। और एक महात्मा आए तो उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा मैं जिस मार्ग की तलाश में पूरा जीवन मैंने व्यतीत कर दिया, उस मार्ग को प्रशस्त करेगा और मेरा जीवन शेष नहीं, जो मैं इसका उपदेश को सुन पाऊँ, इसके ज्ञान को सुन पाऊँ। इस प्रकार की विलक्षण भविष्यवाणियाँ महात्मा बुद्ध के संबंध में की गई। तो राजा ने सोचा चलो प्रयास करते हैं कि भाई कोई बूढ़ा न दिखाई पड़े, कोई बीमार न दिखाई पड़े, कोई मुर्दा न दिखाई पड़े, कोई सन्यासी न दिखाई पड़े। तो राजमहल में कोई भी वृद्ध व्यक्ति को सेवा में नहीं रखा। आसपास भी कोई वृद्ध व्यक्ति जो है न टहले घूमे। और पूरा उनका जो है तो राजा ही थे और बहुत बड़े राजा थे, बहुत मतलब धन ऐश्वर्य किसी बात की कमी नहीं थी। तो उन्होंने इनके भोग साधन ऐश आराम के सारे प्रबंध कर दिए और इनका विवाह जो है एक राजकुमारी माता यशोधरा के साथ करा दिया गया। और इनकी माँ का नाम महामाया था, जिनके जन्म के कुछ ही दिनों में वो उनका निधन हो गया। तो इनकी मौसी जो थी उन्होंने उनको पाला पोसा। हाँ, इसलिए व्यवस्था होती है कि सबसे ज़्यादा लगाव मनुष्य को अपनी माँ से होता है। वो व्यवस्था पहले ही खत्म, माँ है ही नहीं, लगाव कहाँ करो। और पिता बहुत ही शिष्ट और सभ्य इंसान थे। हाँ, इंसान ही थे। भगवान बनाना ही गड़बड़ हो जाता है। एक महान योगी, महान महात्मा को ईश्वर बना देना ये ठीक नहीं। तो महात्मा बुद्ध
जो है अपनी इच्छा न होते हुए भी पिता की आज्ञा मानते हुए उन्होंने विवाह कर लिया, और विवाह ही नहीं कर लिया, एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। इसके बाद उनका मन नहीं लगता था, तो एक उनका राजा ने जो है पूरा व्यवस्था कर रखी कि इसके मन में वैराग्य न पैदा हो, इसलिए सारी व्यवस्था कर रखी, नाच गाना ऐसा आराम सब नवयुवतियाँ उनकी सेवा में लगाई। लेकिन उनको इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं था। फिर एक दिन कुछ मन में आया कि चलो जरा कहीं महल से बाहर घूम के आते हैं। तो राजा ने जो है, जो इनकी सेवा में जो लगा रखे थे लोग, वो भी राजा सब आज्ञाकारी सेवक थे। वो एक एक पल की खबर राजा को देते थे, शुद्धोधन को, कि अब राजकुमार क्या कर रहे हैं। तो उनको घूमने के लिए भी कहीं बाहर जाने की व्यवस्था नहीं की। महल के पास ही एक उपवन बढ़िया बना रखा था, रिजर्व। उसमें जो है कहा जब भी मन हो घूमने का वहाँ ले जाओ उनको उपवन में। तो बढ़िया सुंदर उपवन में उनको घुमाने ले गए। दैवी व्यवस्था देखो कि राजा ने सब प्रबंध कर दिया कि कोई बूढ़ा, कोई सन्यासी, कोई बीमार, कोई मुर्दा युवराज के सामने न पड़े। महल के सामने से लोग नहीं निकल सकते। लेकिन दैवी व्यवस्था तो जहाँ मैंने पढ़ा तो एक देवदूत था, वो एक वृद्ध मनुष्य के रूप में वहाँ वन में दिखाई दिया, जिसकी कमर झुकी हुई, बाल पके हुए, और एक डंडे के सहारे से वो धीरे धीरे चल रहा था। तो गौतम बुद्ध ने देखा उसको। गौतम बुद्ध क्या कहें, सिद्धार्थ, बुद्ध तो बाद में हुए। तो वो जो है सिद्धार्थ कुमार ने देखा तो अपने सारथी से पूछा ये क्या है, क्यों बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं था उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये बूढ़ा मनुष्य है। अच्छा, मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, इस प्रकार हो जाता है, कमर झुकी जा रहा, चला नहीं जा रहा। कहीं हाँ ऐसा हो जाता है युवराज कि तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो सारथी को कहना पड़ा, हाँ महाराज युवराज, ये तो प्रकृति का नियम है, मनुष्य जो है कि पैदा होता है, बूढ़ा अवश्य होता है। तो उन्होंने कहा चलो अब नहीं घूमेंगे, घर लौट आए। और उस सारथी ने जो है राजा को खबर दे दी। हाँ, कोई चन्ना नाम था या कुछ और नाम था, ये तो निश्चित नहीं कह सकते, जो भी था सारथी। तो वो जो है लौट आया बिल्कुल, मतलब जैसे विरक्त आदमी, उस तरह से अनमने से लौट आए अपने राजमहल में। राजा को खबर गई कि ऐसा ऐसा हुआ आज। अरे तो राजा ने क्या किया, और सख्त सख्ती कर दी, कोई अब बूढ़ा या बीमार आदमी न दिखाई पड़े, दूर दूर तक, कोसों दूर, उस राजमहल कोसों दूर कोई बूढ़ा, कोई सन्यासी, कोई बीमार, कोई मृतक न दिखाई दे। और घर में जो है महल में उनको बढ़िया बढ़िया नर्तकी, भजंत्री उनकी सेवा में लगा दिए। और उनको तो कोई राग था नहीं इन चीज़ों से, लेकिन
इतने सभ्य थे कि वो कुछ कह भी नहीं सकते थे जो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वो अपना सो गए। फिर कुछ दिन बीते हैं, अब बराबर वो मनन चिंतन में खोए रहते थे, कोई बूढ़ा हो जाएगा। फिर एक दिन सारथी से कहा कि चलो जरा फिर कहीं घूम आते हैं। तो फिर सारथी ले गया उसी वन में जहाँ कोई बूढ़ा बीमार ये सब तो होते ही नहीं थे। हाँ, लेकिन वो दैवीय व्यवस्था, उसमें कोई क्या कर सकता है। उस वन में अचानक एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एक झोपड़ी जैसी, उसमें वो पड़ा हुआ करा रहा था, कांप रहा था, तेज ज्वर था उसको। तो उसको दूर से देखा, कहा सारथी इसका ये क्या है? कहा युवराज ये जो है बीमार है। बूढ़ा भी था, बीमार भी था। तो कहा अच्छा, इसके तो सब अंग प्रत्यंग हिल रहे हैं, ये करा रहा है, क्या मनुष्य ऐसा हो जाता है? कि हाँ युवराज ऐसा हो जाता है। कि अच्छा, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। कि हाँ शरीर है तो हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है। तो कहा अच्छा चलो फिर वापस चलते हैं, अब इतने घूमेंगे। तो वो जो है लौट आए। फिर राजा को खबर गई, तो राजा चिंतित होने लगे कि क्या करें। और भी ऐसा आराम के साधन, और भी जो है घोषणा कर दी शहर के दूर दूर तक कोई जो है बूढ़ा बीमार मुर्दा सन्यासी न दिखाई। तो अब उनके मन में और भी चिंता बैराग पैदा होगा, क्या करूं। हाँ, तो राजा ज्यों ज्यों उनके मन में बैराग होते होते हैं वो भोग विलासता के साधन जुटाते चले गए। खैर वो विचारों में मग्न महात्मा बुद्ध कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, बीमार भी हो जाऊंगा, इस तरीके से शरीर को है, बहुत चिंता होने लगी। फिर जो है एक दिन कहा सारथी से जरा चलो फिर घूम आते हैं। फिर घूमने गए और उस वन में कोई नहीं था, लेकिन अचानक जो है फिर एक देवदूत के रूप में प्रकट हुआ। वो एक मुर्दा, उसको कंधे पे लिए 4 आदमी जा रहे दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या है? सारथी से कहा महाराज ये जो व्यक्ति जो था वो मर गया है, अब इसको शमशान ले जा रहे हैं, जला वला देंगे इसको। अच्छा, मनुष्य मर भी जाता है? हाँ, मनुष्य जो है बूढ़ा होता है और फिर बीमार होकर रुग्ण होकर मर जाता है और उसको जला दिया जाता है। अच्छा, तो मेरा भी यही होगा। कि हाँ युवराज, अब ये इस सत्य को कौन नकार सकता है? सभी मनुष्य जो है मरते हैं और इसी प्रकार दफन किए जाते हैं। तो फिर कहा अब लौट चलो। नहीं, हाँ, फिर लौट आए और बिल्कुल जो है व्यग्र क्या करें। और राजा को खबर हो गई। राजा ने और ज़्यादा सख्ती कर दी और ज़्यादा भोग विलास के साधन जुटा दिए, लेकिन महात्मा को तो उनसे कुछ लेने देना नहीं। वो विचार में डूबे हुए कि आखिर ये जो है बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इनसे कैसे छूटा जाए, इन दुखों से कैसे छूटा जाए, इसी विचार में वो डूबे रहते थे। इसके बाद फिर एक दिन जो है
उन्होंने कहा सारथी चलो फिर घूमाते हैं, फिर मन नहीं लगा, फिर गए घूम। फिर जब घूमने गए तो वन में एक दैदीप्यमान, बिल्कुल जैसे अपने अंदर ही आनंदित भगवा वस्त्रधारी सन्यासी को देखा, जो अपनी ही धुन में अपनी ही मस्ती में चल रहा था। उसको जब देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा और कहा, अरे सारथी ये कौन है? ये तो बड़ा मस्त और आनंदित दिखाई दे रहा, जैसे दीन दुनिया में है ही नहीं। कहे हाँ महाराज, ये सन्यासी है, इसने समस्त संसारिक कामनाओं को त्याग दिया है और उस परमात्मा के से अपना संबंध जोड़ लिया है और उस ब्रह्मानंद में मस्त घूम रहा है। इसको कोई दुख, कोई चिंता नहीं है, कोई रोग व्याधि नहीं इसके पास। हाँ, ऐसा क्या मनुष्य ऐसा बन सकता है? कि क्यों नहीं? तमाम तप योग अनुष्ठान से ऐसा हो जाता है, उसको किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तो महात्मा ने जो है विचार किया, गौतम बुद्ध ने, कि मैं भी जो है सन्यासी बनूंगा। ये विचार उनके आ गया। लौट आए और महाराज को फिर खबर गई कि आज सन्यासी दिख गया। महाराज समझ गया, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बहुत जबरदस्त पहरा कर दिया राजमहल चारों तरफ और जबरदस्त नाच गाना की सारी व्यवस्थाएं कर दी। शुरू हो गया नाच गाना। हर बार तो अब की और जो टॉप क्लास के जो डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन सबको लगा दिया। अब वो जो है, हाँ कहा बिल्कुल छोड़ना नहीं, राजकुमार को बराबर चालू रखना। तो वो राजकुमार के सामने सब हुआ, तो वो तो जैसे उनको इनमें कोई रुचि ही नहीं थी। हाँ, पिता और राजमहल की व्यवस्था के आगे वो कुछ कर नहीं सकते, तो वो आंखें ही बंद कर ली, जैसे सो गए हो। अब वो जो नाचने वाले, हाँ, जो जिस पुस्तक में मैंने पढ़ा बुद्ध पर प्रसूतम, उस पुस्तक में जैसा लिखा है वैसा ही मैं बता रहा हूँ। तो वो जो है मतलब जैसे आजकल बहुत ही अर्धनग्न इस तरह के वो नाचने गाने वाले थे, ताकि इनका मन इधर लग जाए, भोग विलासता में लग जाए, ऐसे सब व्यवस्था की गई। लेकिन वो तो जैसे लगा सोने लगे। तो वो जो नाचने गाने वाले थे वो भी सोचे कि अब जिसके लिए हम नाच गा रहे हैं वही सो गया, तो अब हमारा क्या मतलब। लेकिन राजा की आज्ञा थी, तो वो सब नाच गाना बंद करके उसी बेस में, उसी पोज में वो सब भी बैठ गए। अब बैठ के आगे वो सब धीरे धीरे सो गए। अब उसमें कोई नशा किए था, कोई कुछ किए था। तो वो तो गौतम बुद्ध तो वो तो सोए तो थे नहीं। वो तो जैसे ही बाजा बंद हुआ तो उनकी आँख खुली, देखा कि कोई किसी की लार बह रही है, कोई दांत किटकिटा रहा है। हाँ, किसी को होश ही नहीं कि हमारे वस्त्र कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो वो एक बीभत्स रूप देखा उनका सब। तो उन्होंने जो है सारथी से कहा जो है मुझे घोड़ा ले आओ, मैं आज अकेले जाऊंगा। तो सारथी बड़ा चिंतित हुआ और अपने वहाँ रानी और पुत्र रोहित था, वहाँ सोचा कि रोहित को भी पुत्र का नाम राहुल था, राहुल
कि राहुल को भी ले जाएं और इसको भी सन्यासी बनाएंगे, ये उनके मन में विचार था। लेकिन जो माता यशोधरा थी वो अपने पुत्र के ऊपर हाथ रखे सो रही थी। तो गौतम बुद्ध बड़ा चक्कर में पड़े कि अगर इसको उठाएंगे तो कहीं यशोधरा जग जाएगी, अब हमारा सब प्लान फेल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, पहले हम जाते हैं। तो वो जो घोड़ा लाया गया तो बड़ा प्रयास किया गया उनको रोकने का। तो घोड़ा ऐसा लाया उस आरती ढूंढ के कि जिस पर कोई जैसे सवार होता था तो बहुत जोर से हिनहिनाता था, इतना हिनहिनाता था कि कोसों दूर उसकी आवाज़ घोड़े की जाती थी। और वो जैसे ही सवार हुए वो हिनहिनाया भी, लेकिन वो कुछ ऐसी दैवी शक्तियाँ काम कर रही थी कि उसकी आवाज़ को आगे जाने ही नहीं दिया। और राजकुमार सिद्धार्थ चले गए। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहत्याग किया, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और फिर उन्होंने घोर तप, फिर गया, बोध गया कही जाती है, गया में उनको जो है बोधत्व प्राप्त हुआ। फिर वो बुद्ध का बोध मतलब आत्मबोध हुआ और बुद्ध का, फिर उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। और कठोर तप किया और पूर्व जन्म जो था वो मतलब जो बचपना और जवानी उसमें खूब विलासिता भोग ऐश आराम की ज़िंदगी जी, राजकुमार ही थे। और फिर बाद में कठोर तप किया, इतना तप किया कि बिल्कुल शरीर को जर्जर कर दिया। यहाँ तक कि बताते हैं कि एक बार वो मूर्छा गई और इतना तप किया, इतना तेजस्वी थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो एक पेड़ के नीचे वो धोख लगा के बैठ गए, जैसे हाँ मूर्छित न कहो, अर्धमूर्छा कहो, ऐसा जो है लगा। और उधर से एक लड़की निकली, कहीं जा रही थी पूजा वूजा करते, भोग सामग्री लिए हुए, पूजन सामग्री। तो उसने जब देखा तो उसको लगा ये कोई देवता प्रकट हुआ है, क्योंकि इतना दैदीप्यमान चेहरा था। मोर्चा में भी जो है वो दैदीप्यमान हो रहे थे। तो वो जो है उसने कहा चलो इस देवता को भोग लगा दो। तो उसके हाथ में खीर का कटोरा था, तो उनके मुंह में जो है खीर थोड़ा सा लगाई। तो वो मूर्छा पूरी तरह से थी नहीं, तो उन्होंने मुँह चलाया, उसका स्वाद लिया बढ़िया। और फिर उनकी वो मूर्छा खीर खाते खाते धीरे धीरे वो खाते चले जाए। वो जो लड़की थी उसको भी बड़ा अच्छा लगा, देवता खा रहा है भाई। तो उन्होंने पूरा जो है कटोरी खीर उसको खिला दी। और उस खीर खाने से फिर उनमें चेतनता आ गई। तो महात्मा बुद्ध ने जो है वो सब अपने जीवन अनुभव करके सब उपदेश किया। तो एक तो उन्होंने कठोर तप किया और उसके पहले पूरा ऐशो आराम की ज़िंदगी जी। तो दोनों ही चीज़ें उनके समझ में नहीं आई, ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन और ज़्यादा कठोरता का जीवन भी ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश किया है, जिसको पाली में मध्यमा पटपदा कहा गया। मध्यमा पटपदा, जिसको भगवद गीता में कहा गया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण जिस प्रकार के योग का उपदेश किए कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि हे अर्जुन, यह दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार और विहार करने वाले हैं। यथा योग्य, ये नहीं खाते चले जाओ जहाँ जो कुछ उल्टा सीधा खा लो, जैसा योग्य है, जैसा मनुष्य जीवन में चाहिए, सात्विक भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें और उचित मात्रा में करें। ऐसा भी नहीं खींचे चले जाओ, ऐसा भी नहीं कि भूखे रहो। तो युक्त आहार और विहार और यथा योग्य कर्मों में चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने जागने वाले का, ये दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चलाया कि ज़्यादा ऐसो आराम का भी जीवन ठीक नहीं, और इस शरीर को बहुत कष्ट देकर तप करना, बहुत कष्ट देकर तप करना भी ठीक नहीं। हाँ, दोनों चीज़ों को उन्होंने नकार दिया। इसलिए उन्होंने जो मार्ग चलाया उसको मध्यमा पटपदा कहते हैं। और उनका जो मार्ग जो था, उन्होंने अपने अनुयायियों को जिस मार्ग का उपदेश किया वह हीनयान कहता है, हीनयान। हाँ, बाद में बौद्ध मत में जो है दो वर्गों में विभाजित हो गया कि जो उनका विशुद्ध ज्ञान था, विशुद्ध उपदेश था, वो हीनयान था। जैसा उन्होंने अपने जीवन में जिया और जिस तरीके से तप करके वो किया, तो उसी तरीके से उन्होंने प्रचारकों के लिए कठोर नियम बनाए। अब वो कठोर नियम उनके जाने के बाद उनके अनुयायी जो है उसको पालन करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो फिर और भी बहुत धर्म में विचारक हुए जिन्होंने महायान बनाया। महायान मतलब हीनयान को उन्होंने जो है वो मतलब इस सांसारिक जीवन में ठीक नहीं समझा, उसको हीन समझा, और फिर उन्होंने महायान बनाया। महायान में फिर गौतम बुद्ध ने जैसे ईश्वर को नकार दिया, उन्होंने फिर ईश्वर को रखा, गौतम बुद्ध को ईश्वर रूप में प्रस्तुत किया। हाँ, इसीलिए जो अवतार परंपरा है उसमें गौतम बुद्ध भी अवतार माने जाते हैं। एक महान योगी को अवतार बना दिया, जैसे कृष्ण को बना दिया, जैसे बुद्ध को भी बना दिया। तो इस प्रकार उन्होंने फिर उस अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया, उपदेश किया, और उनके उपदेश जो त्रिपिटक नामक साहित्य से संग्रहित है। और त्रिपिटक, हाँ, इनकी जो रचना है वो पाली भाषा में। हाँ, इनके उपदेश भी मौखिक होते थे। बाद में जो है इनके अनुयायियों ने जो है उपदेशों का संग्रह किया, और जो संग्रह किया उसको ही त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक को आरंभ में बौद्ध दर्शन का मूल और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता था। त्रिपिटक पाली भाषा में है, और इस त्रिपिटक का अर्थ है अपना पिटक मतलब पिटारी, और त्रि माने तीन, यानी त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है तीन पिटारियाँ। सचमुच जो त्रिपिटक बुद्ध शिक्षाओं की तीन पिटारियाँ हैं, तो उसमें क्या है? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक
और विनय पिटक, 3 पिटकों के नाम हैं। सुत पिटक में धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई। इसे जो है बौद्धों की गीता, हाँ, एक पुस्तक है बौद्धों की गीता, जिसको जो है मतलब ये धम्मपद, बौद्धों की गीता जो है उसको धम्मपद कहा गया, उसी को कहा गया धम्मम शरणम गच्छ। ये बौद्ध गीता ये जो है धम्मपद सुत्तपिटक का एक जो है अंग है। और जो विनय पिटक है उसमें जो है विनय पिटक में नीति संबंधी बातों की व्याख्या हुई। हाँ, इस सिलसिले में वहाँ भिक्षुओं की जीवनचर्या का संकेत विनय पिटक में किया गया है। त्रिपिटक की रचना का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। मतलब वो जो है 583 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ और 463 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने जो है सारनाथ में जाकर के निर्वाण प्राप्त किया। सारनाथ में जाकर के एक शिला जैसी थी, उस पर लेट गए और शरीर इत्यादि निर्वाण को प्राप्त किया। बौद्ध मत में मोक्ष को निर्वाण कहा गया, निर्वाण। तो ये जो है और भी ग्रंथ हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है जैसे मिलिंद प्रश्न का भी उल्लेख है। हाँ, इस ग्रंथ में बौद्ध शिक्षक नागसेन और यूनानी राजा मिलिंद के संवाद है। तो ये जो है फिर कई देशों में ये धर्म फैला। हाँ, तो ये जो है इन्होंने उस समय को देखते हुए जो ये वेद थे, शास्त्र थे, इनसे जो जनमानस का शोषण हो रहा था, जो बलि प्रथा बहुत तेज थी, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी, उसको देखकर इन्होंने जो है इन शास्त्रों का निषेध कर दिया। इनका पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है और अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से उस 4 आर्य सत्य हैं, जिन पर हम अगले आख्यानों में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् सानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, साथ साथ हम लोग बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। जिस दुख निवृत्ति के लिए महात्मा बुद्ध का उपदेश है, उन सांसारिक दुखों से निवृत्ति हो, अत्यंत निवृत्ति हो। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति। जय श्री